अंकल जी पानी। यहीं रख दो बेटा, मैं उठा लूंगा। अच्छा बेटा सुनो, कल से ना हमको 2 पानी की बोतल चाहिए होंगी। 2? हाँ, मिल जाएंगी ना? बिल्कुल मिल जाएंगे अंकल जी, कल से 2 रख जाऊंगा। माता जी, दोनों पानी की बोतल रख दी है। और ये पिछले महीने का हिसाब अंकल जी को दे देना, 40 बोतलें लगी थी। ठीक है बेटा, मैं उनसे कह के 1-2 दिन में तुम्हारा हिसाब करा दूंगी। ठीक है। बिरजू बेटा, वो कल से ना हमें 3 बोतल पानी चाहिए होगा। 3 बोतल? हाँ मिल जाएगा ना, वरना हम किसी और से बात करें। मिलने को तो 10 बोतल मिल जाएंगी, लेकिन एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। आप घर में पानी पीने वाले सिर्फ 2 लोग हो, इतनी बोतलों का करोगे क्या? हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ रही है ना, वरना हम पागल थोड़ी हैं जो फिजूल में पैसे खर्च करेंगे। ठीक है माता जी, जैसी आपकी मर्जी, 3 रख जाऊंगा। अंकल जी आपका पानी रख दिया। ये लो बेटा, तुम्हारे पिछले महीने की 40 बोतल के हिसाब से 800 रुपया है, गिन लो इसको। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आपने गिन के ही दिए होंगे। वैसे अब पानी कम तो नहीं पड़ रहा? अरे हाँ हाँ बेटा, वो कल से ना 3 की जगह 5 बोतलें चाहिए होंगी। 5 बोतल रोजाना? अरे अंकल जी, इतना पानी तो बड़े बड़े परिवारों और ऑफिसों में खर्च नहीं होता। आखिर चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है बेटा, वो दरअसल घर में पानी की खपत बढ़ गई है, तो इसलिए डिमांड भी बढ़ गई है। अंकल जी पानी वाला जरूर हूँ, लेकिन मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। इतना तो जानता हूँ कि 2 आदमी कितना भी पानी इस्तेमाल कर लें, 2 बोतल से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आपकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है, कहीं काला बाजारी तो नहीं कर रहे हो? ऐसी बात कर रहे हो बेटा? हम पति पत्नी का तुम्हें अपराधी दिखाई देते हैं? लगते तो नहीं हो, लेकिन आजकल भरोसा भी तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम पानी की सप्लाई पूरी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पानी ले लूँगा। जाओ तुम। अरे लेकिन जाओ। हेलो। हाँ जी अंकल जी, क्या ड्रामा लगा रखा है ये? तुम्हारी शिकायत लेके आया ये? साहब इससे कुछ गलतफहमी हुई है, पूरी सोसाइटी जानती है हम शरीफ लोग हैं। कोई बात नहीं अंकल जी, हम भी जान लेंगे कितने शरीफ हो तुम। चलिए अंदर बात करते हैं। साहब अंदर चलकर क्या बात करेंगे, यहीं बात कर लेते हैं। अंकल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर नकली बिलसरी की बोतलें भरी जा रही हो, इसलिए आप हम लोगों को अंदर आने से मना कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं साहब, आइए, आ जाइए अंदर आप। चलिए। ये क्या कर रहे हो माता जी? पुलिस हमारे यहाँ? कोई क्राइम नहीं कर रही है, कांजी वड़े बना रही है मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन आप लोगों को काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? आपका बेटा तो विदेश में नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसे भेजता होगा। हमारा बेटा अगर इतना ही लायक होता तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो तो विदेश जाके विदेशी ही हो गया। छोड़ो लाजवंती, जो कपूत हमारा हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या बात करना। पिछले 6 महीने से उसने हमसे बातें करना, पैसे भेजना सब बंद कर दिया है, और सुना है कि किसी गोरी मैम से शादी भी कर ली। खैर, उसके कर्म उसके साथ। हम पति पत्नी को तो अपने बारे में सोचना ही था ना। किसी के आगे हाथ फैलाने, उधार मांगने, भीख मांगने या घर बेचकर खर्चा चलाने के बजाय हमने अपना काम शुरू करने की सोची। लाजवंती शुरू से ही बहुत अच्छे कांजी वड़े बनाती थी, इसीलिए हमने उसी से शुरुआत की। सर, हमने पहले दिन 1 बोतल पानी के कांजी वड़े बनाए और अपने नौकर मंगल के हाथों स्कूल के आगे बिकवाए। पहले ही दिन हमारे कांजी वड़े स्कूल के बच्चों और आने जाने वालों को इतने पसंद आए कि हमें अगले ही दिन क्वांटिटी डबल करनी पड़ी। और उसके बाद
ना सिर्फ खाने वाले बल्कि बेचने वालों की तरफ से भी हमारे कांजी वड़ों की डिमांड बढ़ने लगी और इसीलिए हम बिरजू से पानी की डिमांड बढ़वा रहे थे, कोई गलत काम करने या अपराध करने के लिए नहीं। साहब हमें माल और बढ़ाना पड़ेगा। आज ही ठेले वालों ने मुझसे बात की। बोलिए। डरो मत, मैं आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, सिर्फ तहकीकात करने आया था। सर आप ही बताइए, क्या मेहनत करके खाना कमाना कोई अपराध है? नहीं माता जी, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों पे शक किया बिना सच्चाई जाने। बल्कि आप लोग तो मिसाल हैं उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो कि बेरोजगारी का रोना रोते हैं। मुझे भी माफ़ कर दीजिए। कल से मैं 5-10 क्या जितना आप लोग बोलोगे उतनी पानी की बोतल रख जाऊंगा। आप लोग अपना काम करिए, चल। जिन्हें मेहनत करना आता है वो मुश्किलों में भी जीना सीख लेते हैं।